तो आज का हमारा काइनेमेटिक्स टॉपिक, पहली चीज़ इसमें तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, हम समझेंगे आगे कैसे। ठीक है, काइनेमेटिक्स यानी मोशन ऑफ स्टडी। यहाँ पे हम मोशंस को पढ़ते हैं, लेकिन कैसे मोशन को? ऐसे मोशन जिनका जिन पे कोई फोर्स अप्लाई ना हो, यानी जिनके मोशन का कोई कॉज ना हो, यानी कोई भी फैक्टर जो मोशन को कॉज ना कर रहे हो। जैसे कि आगे हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इनकी वजह से भी मोशंस होते हैं, है ना। लेकिन जो इन सब फैक्टर्स की वजह से नहीं होते हैं वो मोशंस काइनेमेटिक्स में आते हैं। समझे? अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? वन डायमेंशन मोशन, यानी जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनमें से किसी एक कोऑर्डिनेट, या तो एक्स या वाई या जेड, इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट में जब चेंज आता है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। यानी मान लो एक ये आदमी था, ठीक है, ये स्ट्रेट आगे चला 10 मीटर। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या आया? ये सीधे गया, यानी इसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आया। तो ये कैसा मोशन हुआ? ये हुआ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर किसी दो कोऑर्डिनेट में चेंज आए, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं तीन कोऑर्डिनेट, एक्स वाई में, या फिर वाई जेड में, या फिर एक्स जेड में, इनमें से किसी दो कोऑर्डिनेट में चेंज आता है तो वो कौन सा मोशन होगा? मोशन इन अ प्लेन। जैसे कि एक बॉल है, उसको हमने किसी एंगल पे फेंका ऊपर की तरफ, है ना, तो ये आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। किसी एंगल पे फेंका है ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंज आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंज आ रहा है, क्योंकि ये आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। इसको कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। ये होता है टू डायमेंशनल मोशन हमारा। और अगर तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं वो होता है हमारा मोशन इन अ स्पेस। ठीक है, ये कहलाता है 3D मोशन। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये होता क्या है? देखो, पहले चीज, हम किसी चीज का मोशन तभी बता सकते हैं जब वो अपनी पोजीशन, मान लो ये आदमी था, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, इसकी पोजीशन जो है यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई। किसकी रिस्पेक्ट में? हमें कोई एक पॉइंट लेना होगा, है ना। मान लो यहाँ पे एक पेड़ था, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन पहले एक्स थी, अब ये वाई हो गई। ठीक है, तो ये जो चेंज आया है किसी की रिस्पेक्ट में, है ना, और साथ में ही जो टाइम लगा इसको, है ना, इन दो चीज़ों से, यानी तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, है ना, यानी एक तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम और टाइम, इन दोनों में चेंज जब आता है वो तुम्हारा कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। यानी किसी की पोजीशन में चेंज, ठीक है, पोजीशन में चेंज उसके कोऑर्डिनेट और टाइम के साथ, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे मोशन क्या होता है ना। चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, किसी बॉडी की पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये आदमी यहाँ 2 बजे यहाँ पे खड़ा था, 4 बजे ये यहाँ पे खड़ा था, है ना, जो टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, ये कहलाता है मोशन। ठीक है, अब अगर मान लो ये आदमी 2 बजे भी यहाँ खड़ा था और 4 बजे भी ये यहीं खड़ा था, तो इसको कहेंगे रेस्ट। यानी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम
विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हुआ है, इसको कहते हैं रेस्ट पोजीशन। और ये जो चेंज हुआ ये कहलाता है मोशन। ठीक है, अब हमारे दो टर्म और आते हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो हमारा होता है, जो टोटल पाथ कवर्ड किया, मान लो ये आदमी था, ठीक है, ये यहाँ से अपने घर तक 3 किलोमीटर चल के गया, है ना, ये जो इसने पाथ ट्रेवल किया ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब मान लो ये कहीं दूर रहता था, इसने 2 किलोमीटर, है ना, ईस्ट गया, साथ में फिर 1 किलोमीटर वेस्ट गया, तब इसका घर आया, है ना, टोटल डिस्टेंस हमारी ये हुई। ठीक है, अब भी यही हुई, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लो एक आदमी 20 मीटर आगे गया, ठीक है, फिर 40 मीटर यहाँ पहुँच के पीछे आया, इसकी जो डिस्टेंस हुई वो तो होता है टोटल पाथ कवर्ड, है ना, यानी 60 मीटर, 20 + 40 60 मीटर हुई, है ना। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड यानी एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 4, है ना। डायरेक्शन मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर, और जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर कहलाते हैं, है ना। तो जो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो पहले तो ये 10 मीटर इधर आगे गया, फिर 40 मीटर पीछे आया, है ना। तो 20 आई कैप, और फिर यहाँ से ये इधर चला गया, इसमें से प्लस माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, -40 आई कैप। आई कैप इधर, और ये माइनस आई कैप हमने इसलिए लिया क्योंकि डायरेक्शन जो है इसकी अपोजिट हो गई, है ना। तो इसका ओवरऑल क्या सम आया? -20 आई कैप। तो ये आया हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना रहा? 60 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? -20 आई कैप। ये डिफरेंस है। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। अब पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मान लो ये ओरिजिन है 0, ठीक है, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जा रहा है, अप टू द पॉइंट 20 मीटर, ये देखो ये x है और y 0 दे रखा है, यानी एक ही डायरेक्शन में इसका चेंज हुआ है। तो ये मोशन कैसा हुआ? 1D मोशन है पहली चीज़, ठीक है। तो ये 20 मीटर x डायरेक्शन में गया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन, इसी लाइन पे वापस आया है, पॉइंट -20, ये देखो यहाँ पे क्या दिया है? -20, वाई में यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया है ना। देखो 0 ये रहा, माइनस की क्वांटिटी इधर आएंगी, तो ये इधर तक यहाँ -20 m तक आया है। अब हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। अब इसकी डिस्टेंस क्या हुई? अब देखो ये 20 मीटर पहले तो इधर गया, फिर यहाँ से रिटर्न होके यहाँ तक आया है, यानी 20 मीटर पहले इधर गया, ये 20, फिर ये 20 मिनट वापस आया, ये 20, फिर इसके बाद इधर 20 मीटर गया, ये 20। तो ओवरऑल कितना हुआ इसका? 60 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी में आगे क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो 20 मीटर इधर, फिर इधर, और फिर इधर, है ना।
20 मीटर तो ये आई कैप इधर गया, ठीक है। फिर यहाँ से इधर की तरफ टोटल डिस्टेंस इधर की तरफ अपोजिट साइड में इस पॉइंट से कितना गया, -40, ठीक है। अब ये कितना आया, -20 आई कैप। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -20 आई कैप, यानी इस पॉइंट से इधर की तरफ आई कैप में अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस दिया है ना, अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी शॉर्टेस्ट पाथ इसने कितना ट्रेवल किया, 20 मीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी, 60 मीटर, ठीक है। अब आगे हमारा एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद करें, एक बार वीडियो पॉज कर दें, ठीक है। अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, देखो 4 मीटर ईस्ट में गया एक आदमी, ठीक है। फिर कह रहे हैं देन 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, देखो ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट इधर गया, फिर कह रहे हैं कितना, 3 मीटर अलोंग नॉर्थ, ये हमारा 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं क्लाइम्स अप अ पोल टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी एक ऐसे पोल है ना, ये इसके ऊपर चढ़ गया 12 मीटर, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं 12 मीटर, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, है ना, और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हुई, डिस्टेंस तो हमारा टोटल पार्ट ट्रेवल्ड हो गया, यानी 3 मीटर 4 मीटर प्लस 12 मीटर, ये कितना हो गया, 19 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट बात करी जाए, यहाँ पे हम वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये आई कैप है, ये जे कैप, और ये के कैप, है ना, ऊपर की तरफ, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इन वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर में नेट रिजल्टेंट, यानी इनके बीच में कहीं पे ऐसे आएगा, है ना, यानी जो ये 3 है ना, 3 के बीच में ऐसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सॉल्व करने के लिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट, ये कैसे आता है। अब तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए जो x में है उसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर रूट में, इस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। जब सबके बीच का साइन 90 डिग्री है उस केस में, ठीक है। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का 144, ये ओवरऑल आया हमारा 169, ठीक है। ये कितना रहा, 13 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, 13 मीटर, ठीक है। ये तो हमने दिया मैग्नीट्यूड में। हमसे डायरेक्शन पूछी जाए तो उसको हम वेक्टर से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सब समझ आया हो। थैंक यू।